हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और आने वाले संकटों से रक्षा के लिए करती हैं। यह पर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होकर अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नवमी को पारण करके व्रत का समापन होता है। इस व्रत के दौरान सभी माताएं एक स्थान पर इकट्ठा होकर कथा श्रवण करती हैं। तो आइए आज जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ अवसर पर श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दो बहनों की कहानी। जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है। उन्हीं में से एक दो बहनें सुखिया और दुखिया की भी है। इस कथा को आज अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, दो बहनें थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी। दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को दो पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जीतिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, मतलब चावल को साफ किया, उससे जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग की चुन्नी पत्तियों के डंठल से अलग करी। उसके बाद उसने साग को पत्तियों के डंठल से अलग किया और यहाँ भी उसने बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसे अपने लिए रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने को चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है। तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो।
तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी, भड़ भड़ करूं या छर छर करूं? चूंकि दुखिया नींद में थी, उसने नींद में ही कह दिया भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर जब दुखिया उठती है तब उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और जब वह नदी में भाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़ के अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जीतमान बाबा जीमुत वाहन की कृपा से ही हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में आए थे और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेके आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ मिला। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही। या दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया है। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दिया। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उससे ईर्ष्या होने लगी और सोचने लगी कि अब तो मैं अगली जितिया में भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वहीं बना दिया। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो इसका इंतजार ही कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, क्या करूं? तो सुखिया ने बोला, वहीं कोने में कर लो। इसके बाद
बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़ करूं या छर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बताया था, तो सुखिया ने बोला माँ छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लिया। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसके पूरे घर में गंदगी फैली होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया उससे पूछने लगी कि तुमने क्या कहा था, भड़ या छर। तो सुखिया ने बताया कि उसने छर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली तुमने यहीं पर गलती कर दिया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीतमन बाबा जीमूत वाहन भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जय जीमूत वाहन बाबा की।